हम ये मौका देख कर भी आए और मौका देखने के बाद हमने देखा है कि वहाँ मकान तो कुछ बने हुए हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे नींवों तक लाकर मकान को छोड़ दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले के अंदर कि आप ये मकान हकीकत में उल्टे हैं या सिर्फ नींवें बनाकर भरकर इस मकान को छोड़े गए? देखिए, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में नींव से मकान बनाया जाता है, मकान को ऊपर से लाके नींव तक नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन कुछ हद तक ऐसा होता है कि नींव में भरकर लोग छोड़ देते हैं पुराने मकान। नहीं, इसी कारण आप उसमें तवज्जो फरमाएंगे तो नींव कुछ जगहों पे नींव नीचे है, बुनियाद तामीरात ऊपर हुई हुई है, और कुछ जगहों पर उसी कैफियत की नींव ऊपर है, नीचे तामीरात हुई है। क्या कारण रहा होगा कि अगर आपकी बात को हम मान भी लें कि सत्यता है और इसमें सच्चाई है, तो क्या कारण रहा होगा कि ये मकान उल्टे हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट के एसआई डिपार्टमेंट की भी स्टोरी इसके ऊपर इसी तरीके की है कि ये चौहान शासकों की पहली राजधानी रही है और इसको शाकंभरी सांबर के नाम से, शाकंभरी पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चौहान राजाओं में 3 मशहूर राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से इतिहास में उनको जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम की राजधानी रही है ये, और उनके इस इलाके के अंदर जादूगर लोगों की अक्सरियत थी। और जब राजा के सामने कोई बड़ी फौज आती थी और किसी तरीके से युद्ध क्षेत्र में उनको कहीं कोई दिक्कत आती थी या सामने वाली फौज उन पर भारी होती थी, तो इस इलाके में रहने वाले उनके तांत्रिक लोग जो है ना, उनको लड़ाई के अंदर मदद किया करते थे अपनी तंत्र विद्या से। वो अपने तंत्र विद्या से सामने वाली फौज की सारे इंतजाम को गड़बड़ कर दिया करते थे। तो इमरजेंसी में जब राजा की इनके ज़रिए हेल्प हुआ करती थी तो राजा की तरफ से इनको फ्री हैंड मिला हुआ था। ये चाहे जो करें, राजा की तरफ से इनको कोई तकलीफ या कोई चेक नहीं होता था। ये लोग अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए आसपास के इलाकों से छोटे बच्चों को उठा करके और उनकी बलि दिया करते थे। जब हज़रत मखदूम पाक यहाँ आए और आपने आकर के यहाँ क़याम किया, तो आसपास के लोग जिनके बच्चे नॉमिनेट हो गए थे कि इन बच्चों को लेके जाना है, उनके माता पिता और उनके वालिदैन जो है ना, आकर के उन्होंने सरकार मखदूम पाक से मतलब ये शिकायत की कि ये हमारे बच्चों को ले जा करके उनको ज़िबा कर देंगे। तो आपने बच्चों की तकलीफ़ को महसूस किया, उनके वालिदैन की तकलीफ़ को महसूस किया और उन जादूगरों को नसीहत की कि ये चीज़ें बंद करो, आप बलि देने का सिस्टम। तो जो लोग छोटे लोग थे उन्होंने सरकार की बात को मान करके और यहाँ से माइग्रेशन कर लिया था। बड़े जादूगरों ने सरकार के साथ में झगड़ा किया और उनको हद्दुल इम्कान आपने समझाने और हिदायत मतलब नसीहत करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी समझ में नहीं आया तो उनकी वजह से पूरे समाज और आसपास के इलाके को जो खतरा था, उस खतरे को दूर करने के लिए और लोगों को उनके अत्याचारों से निजात दिलाने के लिए अल्टीमेटली आपने उनके लिए सरकार अल्लाह पाक से बद्दुआ की और उसकी ताबीर में ये पूरा शहर उल्टा हुआ। जानना चाहूँगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई साहिल यहाँ पर भीख मांगने के लिए आए थे और किसी ने उनको भीख नहीं दी, तो उस साहिल ने, उस भिखारी ने ये कहा कि आज मेरा हाथ आप लोगों के सामने फैला हुआ है, और हाथ को पलटी भी लगाते हुए कहा कि आज मेरा हाथ, अब मेरा हाथ ऐसे नहीं मांगता हुआ नहीं रहेगा, बल्कि मेरा हाथ ऐसे उल्टा करके बताया कि देता ही रहेगा। और जैसे उन्होंने हाथ की पलटी लगाई, बस्ती उल्टी हो गई। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हज़रत मखदूम पाक का एक दिन का वाक़या तो रहा नहीं है, आपने काफ़ी टाइम यहाँ निकाला है, तो बहुत सारे किस्से इनसे जुड़े हुए हैं जो हैं। वो उस टाइम के जो लोग थे जिन्होंने उस चीज़ को देखा है, सुना है, महसूस किया है, उन लोगों ने अपनी नस्लों को बताया है। तो जितनी मालूमात हमें रही वो हमने आपको बताई, और जिन लोगों को जिस तरीके की मालूमात रही है वो अपने जानने वालों को बताते हैं। साथ ही एक बात और जानना चाहूँगा, अभी हमने जो यहाँ पर व्यवस्था देखी है, हम उधर से गए थे तो पक्की सड़क पत्थरों के द्वारा बनाई गई है और शानदार बगीचे का एक रूप दिया गया है दोनों साइडों में। तो ये किसकी देख रेख में सब कुछ किया गया है, क्या जानना? केंद्रीय पुरातत्व विभाग का ये साइट है और उस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली 2 उन्होंने डिपार्टमेंट किए हुए, एक गार्डन का मेंटेनेंस करते हैं और एक बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं। तो उन्हीं की देख रेख में ये सारा मेंटेनेंस किया जाता है। तो यहाँ पर कोई चौकीदार वगैरह या कोई ऐसा कोई 3-4 लोगों के अपॉइंटमेंट हैं यहाँ पे, वो आते हैं और उनकी यहाँ ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी देते हैं, उसकी देख रेख